वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू द सेशन। स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन। फर्स्ट क्वेश्चन, by how much percent above the cost price should an article be marked up for sale so that after allowing two successive discounts of 20% and 6.25% on it, a net gain of 20% is made on the cost? We've already seen in any such question क्या कर सकते हैं। एक हमने फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या है? सच अंडरस्टैंडिंग देखा था हमने कि मार्क प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस दैट इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, एज सच जब प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे और जब लॉस है तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा ऑब्वियसली, तो दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। दिस विल बी द रेशियो बिटवीन मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज 100 प्लस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस that is equal to selling price, and similarly from the mark price side 100 minus discount percentage of mark price is also equal to selling price, and that is how this equation comes. Okay, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं 20% का और 6.25% का, so we need to identify one discount that is equivalent to these two discounts. पहला डिस्काउंट 20% का है, तो इसकी वजह से इफेक्ट क्या पड़ेगा? रेशियो आएगा हमारा 5:4 का। सेकेंड है 6.25% का, यानी कि 1/16 का, तो 16 से हो जाएगा 15। सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से 3 टाइम्स जाएगा, 4 से 4 टाइम्स जाएगा, तो 4:3 का रेशियो आएगा। यानी कि 4 में 1 का रिडक्शन आएगा, 4 में 1 का डिस्काउंट मिलेगा, एंड दैट डिस्काउंट इज नथिंग बट डिस्काउंट ऑफ 25%। तो डिस्काउंट है 25% का और प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो मार्क प्राइस और सेलिंग कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा हमारा 100 प्लस 20 डिवाइड बाई 100 माइनस 25, दिस इज 120 डिवाइडेड बाई 75। 15 से जाएगा 5 टाइम्स, दिस विल गो 8 टाइम्स, तो 8/5 का रेशियो आ गया। तो इफ कॉस्ट प्राइस इज 5, देयर शुड बी एन इंक्रीमेंट ऑफ 3। 3 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, और 5 पे 3/5, यानी कि मार्कअप परसेंटेज विल बी इक्वल टू 3/5 विच इज 60%। ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper makes a profit of 20% even after giving a discount of 10% on the MRP of a washing machine. 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी there is a profit of 20%. So if he still makes a profit of rupees 4500, प्रॉफिट का वैल्यू भी हमें गिवन है 20% है और वैल्यू भी गिवन है, तो अगर वैल्यू गिवन है 20% इज इक्विवेलेंट टू 4500, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल आ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू आ जाएगा 4500, 20% यानी कि 1/5 है, 1/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो 1/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4500। कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 5 × 4500 which is equal to 22,500 rupees. So that is cost price. और MRP और कॉस्ट प्राइस का रेशियो हम निकाल सकते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो MRP विच इज मार्क प्राइस ओनली, तो MP/CP दैट विल बी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट 120 डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट विच इज 90, so that is 4/3। तो 3 यूनिट्स की वैल्यू है 22,500 विच इंप्लाइज की 1 यूनिट इज इक्वल टू 7,500। 3 यूनिट्स है 22,500, तो 1 यूनिट आ जाएगा 7,500, और यहाँ से मार्क प्राइस आ जाएगा हमारा 4 × 7,500 which is nothing but 30,000 only. Option D, 30,000. Clear है? Okay. Next question. A shopkeeper marks up his goods 133.33% above the cost price. Markup कितने से? 133.33%, and this will be equal to, ये आ जाएगा हमारा 100% प्लस 33.33%। 100% यानी कि 1 और 33.33% यानी कि 1/3, या फिर बेसिकली 100% यानी कि 100, और दिस इज 100/3, तो 400/3% आ जाएगा। मार्कअप है 400/3% से। ही गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 28.57% एंड 37.50%। तो फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन सेलिंग द गुड्स। प्रॉफिट या फिर लॉस क्या होगा? 2 डिस्काउंट दिए हैं, पहले मार्कअप किया है और फिर डिस्काउंट दिए हैं, तो डिस्काउंट है 28.57% यानी कि 2/7 का डिस्काउंट है, और सेकंड डिस्काउंट है 37.50 विच इज 3/8 का डिस्काउंट है। नेट डिस्काउंट निकाल लेते हैं, इन दोनों से नेट डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो ड्यू टू फर्स्ट डिस्काउंट हमारा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? 2/7 का डिस्काउंट है, यानी कि अगर हमारा 7 है मार्क प्राइस तो 5 विल बी
द सेलिंग प्राइस 7:5 का रेशियो आएगा ड्यू टू फर्स्ट डिस्काउंट। सेकंड डिस्काउंट 3/8 का है, यानी कि 8 में 3 का डिस्काउंट है, 8:5 का रेशियो आ जाएगा। 7 एक सेकेंड 7 से हो जाएगा 5 ड्यू टू फर्स्ट डिस्काउंट, सेकेंड में हो जाएगा 8 से 3/8 का डिस्काउंट है, 8 से 5 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो 7 इंटू 8 56 से और सेलिंग प्राइस विल बी 25। ठीक है, तो डिस्काउंट हो रहा है हमारा 31 यूनिट्स का। ठीक है, 31 यूनिट्स का डिस्काउंट हो रहा है ऑन 56। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, 31 यूनिट्स का डिस्काउंट हो रहा है हमारा 56 पे। कोई दिक्कत? कुछ कहीं पे गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग? ओके, क्लियर है? ठीक है, बट इसके बाद में हमें क्या करना है, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज निकालना है। दो डिस्काउंट दिए हैं इसके बाद में और मार्कअप किया है, इसका भी इफेक्ट में लेना है। ठीक, मार्कअप्स की वजह से एमपी और सीपी का रेशियो तो मिल जाएगा हमको। एमपी अपॉन सीपी क्या आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 400/3% का मार्कअप है, बेसिकली 4/3 का मार्कअप है। और अगर 4/3 का मार्कअप है तो अगर हमारा सीपी इज इक्वल टू 3 हुआ तो मार्कअप कितने से करेंगे हम? 4 से मार्कअप करेंगे तो एमपी हमारा हो जाएगा 3 + 4 7, तो 7/3 का रेशियो आएगा। और डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं? डिस्काउंट है 31/56 का। परसेंटेज टर्म्स में क्या आएगा? दिस विल बी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज आएगा 31/56 इंटू 100। थोड़ा सा टिपिकल वैल्यू आ रहा है। और प्रॉफिट तो हमें निकालना है अगर प्रॉफिट होता है, अदरवाइज नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारा रेशियो आ गया 7/3 विल बिकम 100 प्लस पी डिवाइड बाई 100 माइनस 31/56 इंटू 100। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस विल बिकम 5600 माइनस 3100 दिस डिवाइडेड बाई 56। ठीक है, दिस वैल्यू विल बी 2500। तो 7/3 इज इक्वल टू 100 प्लस पी इंटू 56 डिवाइड बाई 2500। 7 से जाएगा ये 8 टाइम्स, तो दिस विल बिकम 24 इंटू 100 प्लस पी एंड दैट इज इक्वल 2500, यानी कि 2400 प्लस 24p इज इक्वल 2500। तो p यहाँ पे आ जाएगा 100/24, 4 टाइम्स जाएगा 4 एंड 1/6 विच इज 4.16% का प्रॉफिट होगा। बट ये मेथड हमारा बहुत लंबा हो गया क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल था। यहाँ पे कैलकुलेशन टिपिकल था। बेटर अप्रोच यहाँ पे क्या होता है, इस क्वेश्चन को करने का बेहतर अप्रोच क्या होता है? ये अप्रोच तो ठीक है बट ये टाइम टेकिंग है और अननेसेसरली इसमें हमारा टाइम ज़्यादा खर्च होगा, टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बेटर अप्रोच क्या होगा उसको समझते हैं, क्योंकि ऐसा जितना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। सबसे पहले हमने क्या किया, वी हैव डन मार्कअप किया, मार्कअप करके प्राइस को इंक्रीज किया। देन वी हैव गिवन 2 डिस्काउंट्स, एक डिस्काउंट दिया उससे प्राइस डिक्रीज होगा, सेकंड डिस्काउंट देंगे उससे मार्क प्राइस डिक्रीज होगा। ठीक है, सो हम ओवरऑल अगर इन तीनों का नेट चेंज पता लगा लें, बिकॉज मार्कअप किस पे दिया है, कॉस्ट प्राइस पे दिया है, कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप देके हमने मार्क प्राइस बनाया, देन मार्क प्राइस पे 2 डिस्काउंट दिए हैं और उसकी वजह से हमें मिला क्या, रिजल्ट में मिलेगा सेलिंग प्राइस। तो बस नेट डिफरेंस यही तो निकालना है इनके बीच में कि प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो डायरेक्टली अगर हम तीनों के तीनों सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का नेट इफेक्ट निकाल लें तो उससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली नेट इफेक्ट निकाल लें। क्लियर है? तो पहला नेट इफेक्ट क्या होगा, सबसे पहले हमने किया है मार्कअप, और मार्कअप किया है 133.33% यानी 4/3 का मार्कअप किया है। तो इफ सीपी वॉज इक्वल टू 3 तो 3 से हमारा मार्क प्राइस हो गया 7। ये तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सबसे पहला इफेक्ट आया। अब डिस्काउंट देंगे तो मार्क प्राइस से हम सेलिंग प्राइस पे जाएंगे। ठीक है, बट सीधे हमें नेट इफेक्ट देना है। 3 से हम गए 7 पे, 3 से 7 पे गए। ठीक है, सेकंड वाले की वजह से फर्क क्या पड़ेगा, डिस्काउंट मिलेगा 2/7 का। नहीं कि अगर हमारा अमाउंट 7 था, 7 से हो जाएगा 5 ड्यू टू सेकंड डिस्काउंट। फर्स्ट से हुआ है 3 से 7, सेकंड से हुआ है 7 से 5, थर्ड में फिर डिक्रीज करेगा और 3/8 का डिक्रीज करेगा, यानी कि 8 से हमारा अमाउंट हो जाएगा 5। नेट में चेंज देख लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इंटू 8 हो जाएगा 24 और 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। तो 24 से हमारा अमाउंट हो जा रहा है 25, यानी कि 1 का इंक्रीज आ रहा है, 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है 24 में। तो प्रॉफिट परसेंटेज यही होगा हमारा 1/24।
into 100. So that will be 4 and 1/4, 1/6, 1/6 ही आ रहा है ना, हाँ 4 and 1/6%. That will be our profit. ठीक है, आंसर आ जाएगा 4.166%. क्या ये बात समझ में आती है? तो इस अप्रोच से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, इस बात को ऐसे भी लिख सकते थे, अप्रोच यही है, बट इसको लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता था कि हमारा लेटेस्ट से सीपी हम एज्यूम कर लेते हैं 1 है, सीपी 1 रुपी है. सबसे पहले किया मार्कअप किया हमने 4/3 से, तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 7/3. फिर दिया डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट 2/7 का है, यानी कि 5/7 हो जाएगा अमाउंट हमारा. ठीक है, दिस इज मार्क प्राइस. फिर हमने 5/7 किया और सेकंड डिस्काउंट दे रहे हैं 3/8 का, यानी कि अमाउंट हो जाएगा 5/8. एंड दैट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस. 7 से गया 7, बात वही है 25/24, और 1 कॉस्ट प्राइस था, सब्ट्रैक्ट कर दोगे 1/24, प्रॉफिट परसेंटेज 100/24. तो ये मेथड भी एग्जैक्टली सेम है, एक ही बात है, वही सेम चीज हम रेशियो में लिख रहे हैं. जिस भी तरह से कंफर्टेबल हो रेशियो में कंफर्टेबल हो रेशियो से समझ लो, अदरवाइज मल्टीप्लाइंग फैक्टर से समझ लो. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 एप्पल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एप्पल्स. तो 16 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस दैट इज इक्वल टू 12 एप्पल्स का सेलिंग प्राइस. तो दैट एम्प्लाइज की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा? 4 से तो दोनों जा ही रहे हैं, 4 टाइम्स जाएगा या 3 टाइम्स जाएगा, और रेशियो जस्ट अपोजिट होगा, यानी 3:4 का रेशियो आएगा. नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑफ 6 एप्पल्स इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 3 एप्पल्स. तो 6 टाइम्स द डिस्काउंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रॉफिट. ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे डिस्काउंट का एब्सोल्यूट वैल्यू है, परसेंटेज नहीं है, और प्रॉफिट का भी एब्सोल्यूट वैल्यू है, परसेंटेज नहीं है. ठीक है, तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा? दैट विल बी जस्ट अपोजिट, पर पहले 3 से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 1:2 आ जाएगा. इफ डिस्काउंट इज 1, प्रॉफिट इज 2. प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. बट पहले वाले केस में अगर तुम देखो रेशियो में ही, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 3 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है? दिस डिफरेंस इज 1 यूनिट, और यहाँ पे प्रॉफिट हमें दिया है 2 यूनिट्स. तो इनको इक्वल कर लो ताकि हमारे लिए चीजें आसान हो जाए देखना. तो कॉस्ट प्राइस को हम डबल कर देते हैं, डबल कर देंगे तो डिफरेंस सेम आ जाएगा. हमारा डिफरेंस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आ जाएगा 2 यूनिट्स, और प्रॉफिट भी 2 यूनिट्स ही है, तो चीजें ईजी हो जाएंगी, चीजें कंपेरेबल हो जाएगा. तो हमारा अगर कॉस्ट प्राइस 6 रुपीज है, सेलिंग प्राइस 8 रुपीज है, और प्रॉफिट हमारा 2 रुपीज हो जाएगा. और हमें पता है डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट इज 1 रुपी. 1 रुपये का डिस्काउंट है, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दोगे तभी तो तुम्हें मिलेगा सेलिंग प्राइस. तो 8 + 1 यानी कि 9 रुपीज हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा. ठीक है भाई, या तो ऐसे समझो कि सेलिंग प्राइस हमारा है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, और या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि मार्क प्राइस विल बी सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्काउंट की वैल्यू 1 गिवन है, सेलिंग प्राइस 8 है. पर सबसे पहले हमने दोनों रेशियोज को कंपेरेबल बनाया है, उसके बाद में ही ये कर सकते हैं. रेशियोज को कंपेरेबल कैसे बनाया? प्रॉफिट को इक्वेट करके, क्योंकि प्रॉफिट को दोनों केसेस में सेम करके, पहले केस में दवाइज 1 आ रहा था, दूसरे में आ रहा था 2, तो दोनों केसेस में प्रॉफिट को सेम किया है, इसके बाद में ये चीजें इस तरह से लिखा है. ठीक है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज. प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट के बीच का डिफरेंस क्या आएगा? तो प्रॉफिट यहाँ पे 6 में 2 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 33.33%, दैट विल बी अवर प्रॉफिट. और डिस्काउंट दिया है हमने 1 का, 9 में डिस्काउंट दिया है, 1/9 होगा डिस्काउंट, विच इज 11.11%. तो प्रॉफिट परसेंट है 30.33% और डिस्काउंट परसेंट है 11.11%. तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा 22.22%, दैट विल बी द डिफरेंस. क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is saying the selling price of 10 oranges is equal to the cost price of 14 oranges, which in turn is equal to 1/3 of the total discount offered upon 70 oranges. So then find the profit or loss percentage when the markup percentage is halved and the discount percentage is decreased by 5 percentage points. यानी कि हमें एक पहला सिनारियो दिया है, उस सिनारियो से हमें चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, हमारा सीपी, एसपी, मार्क प्राइस, इन सब के बारे में कि कितना मार्कअप हुआ है. फिर पहले केस में मार्कअप परसेंटेज निकाल लोगे, फिर क्वेश्चन शुरू होता है कि देन फाइंड द मार्कअप प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज व्हेन द मार्कअप परसेंटेज इज हाफ्ड एंड डिस्काउंट परसेंटेज डिक्रीज्ड बाय 5 परसेंटेज पॉइंट्स. बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके खुद से थोड़ा सा टाइम दो इसको, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, थोड़ा सा समय दो इसको. ठीक है, सबसे पहली चीज क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस 10 टाइम्स द एसपी दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 ऑरेंजेस, यानी कि 14 टाइम्स सीपी. तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा? जस्ट अपोजिट आ जाएगा, तो तुम लिख दोगे 10:14. ठीक है, 10:14 लिख दोगे, क्योंकि सीपी यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है और एसपी पहले लिखा हो, तो एसपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा 14:10, सीपी एसपी का जस्ट अपोजिट आएगा 10:14. बट थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लोगे ज़्यादा अच्छा है, तो 5:7 आ जाएगा रेशियो हमारा. सीपी एसपी का रेशियो आ गया 5:7. इसके बाद की लैंग्वेज फंसाने वाली है, विच इन टर्न इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द टोटल डिस्काउंट ऑफर्ड अपॉन 70 ऑरेंजेस. तो व्हाट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द टोटल डिस्काउंट ऑफर्ड अपॉन 70 ऑरेंजेस? किसी भी एक वैल्यू को ले लो, या तो 10 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस ले लो, या 5 या 14 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस ले लो. ठीक है, कॉस्ट प्राइस में हम
हैंडल कर लेते हैं। तो 14 टाइम्स सीपी, दिस इज 1/3 ऑफ 70 ऑरेंजेस पे डिस्काउंट, तो 1/3 ऑफ 70 ऑरेंज का डिस्काउंट। और 14 टाइम्स सीपी, सीपी हमारे 5 माना है, तो 14 इंटू 5 यानी दिस विल बी 70। ओके, तो यहाँ से डिस्काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगा, 14 से इंटू 5, 70 से 70 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिस्काउंट हमारा इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके, और ऑलरेडी डिस्काउंट को इक्वेशन में हमने फिट किया है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाली इक्वेशन में, तो इस बार जो डिस्काउंट का वैल्यू आया है ये डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं, ये डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है। तो कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 7 है, और डिस्काउंट अगर 3 आ रहा है तो डेफिनेटली हमारा मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 7 + 3 आ जाएगा, तो मार्क प्राइस विल बी 10, बिकॉज मार्क प्राइस इज सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। ओके, मार्कअप कितना हुआ है, 5 से 10 पे गए हैं हम, तो मार्कअप हुआ है 100% का, 5 का ही मार्कअप हुआ है, तो मार्कअप परसेंटेज आ जाएगा हमारा 100%, 100% से मार्कअप हुआ है। Then question starts that profit or loss percentage when markup percentage is halved and discount percentage is decreased by 5 percentage point। तो 5 परसेंटेज से डिक्रीज नहीं किया है हमने डिस्काउंट परसेंटेज को, 5 परसेंटेज पॉइंट से डिक्रीज किया, यानी कि एब्सोल्यूट डिक्रीज 5% का होगा डिस्काउंट परसेंटेज में। डिस्काउंट दिया कितने का है, डिस्काउंट है हमारा इक्वल टू 3 और 10 पे डिस्काउंट है, सो दिस इज एट द रेट ऑफ 30% का डिस्काउंट, 30% है। सेकेंड सिनारियो लेते हैं, नया सिनारियो, तो नए वाले केस में क्या है, सीपी तो हमारा 5 ही रहेगा, बट मार्कअप करेंगे इस बार 50% से। मार्क प्राइस इन न्यू कंडीशन एमपी डैश मान लेते हैं, सो दैट विल बी 5 + 2.5 7.5 हो जाएगा। एंड देन डिस्काउंट दे रहे हैं हम कितना, 30% ऑलरेडी था, डिक्रीज करेंगे 5% से तो 25% का डिस्काउंट मिलेगा, तो माइनस करेंगे 25%, 25% सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, ठीक है। 7.5 पे 25% सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर निकालेंगे प्रॉफिट क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 7.5 पे 25%, यानी कि दिस विल बी 7.5 इंटू 3/4 विच इज 22.5/4। ओके, अब रेशियो ले लो, ज्यादा बेटर है प्रॉफिट निकालने के लिए। सीपी है 5 और दिस इज 22.5 या फिर डिवाइड बाई 225/40। अब इस 40 को राइट हैंड साइड में लेके चले जाओगे तो रेशियो आ जाएगा हमारा 200:225, यानी कि 200 पे 25 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा हमारा 25/2 12.5%। तो दिस विल बी आवर आंसर, प्रॉफिट विल बी 12.5%। क्या ये बात क्लियर है, अच्छा सवाल था और थोड़ा फंसाने वाला सवाल था, बट आई बिलीव समझ में आया होगा, सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2:3। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो 2:3। रेशियो ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज डिस्काउंट इज 3:2। तो इस बार हमें प्रॉफिट और डिस्काउंट का रेशियो नहीं गिवन है, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट का रेशियो गिवन है, तो इसको डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज परसेंटेज प्रॉफिट, और परसेंटेज प्रॉफिट आएगा कॉस्ट प्राइस पे, परसेंटेज डिस्काउंट आएगा हमारा मार्क प्राइस पे। ओके, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा है 2 यूनिट्स, मार्क प्राइस हमारा है 3 यूनिट्स, और परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट का वैल्यू है 3:2। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, एक अप्रोच ये हो सकता है कि हमें MP/CP का रेशियो तो पता चल गया यहाँ से, दैट इज 3/2। अब अप्लाई कर दें कि MP/CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता नहीं है यहाँ पे वैल्यूज, तो मान लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज अपना है 3x, क्योंकि रेशियो 3:2 का है, और डिस्काउंट परसेंटेज है 2x का। तो 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 100 + 3x डिवाइड बाई 100 माइनस डिस्काउंट, तो दैट विल बी 100 - 2x। ये कर सकते हैं, तो दिस विल बिकम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 3 × 100 - 2x यानी कि 300 - 6x, दैट इज इक्वल टू 2 × 100 + 3x यानी कि 200 + 6x। तो यहाँ से 12x विल बी इक्वल टू 100, तो x विल बी इक्वल टू 100/12। x आ गया हमारा 100/12 विच विल बी 8 टाइम्स जाएगा, और 8 and 1/3%, 8.33%, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ क्या, x का वैल्यू है। क्वेश्चन हमसे x का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछा डिस्काउंट परसेंटेज का वैल्यू क्या होगा, तो डिस्काउंट परसेंटेज विल बी 2x एंड हेंस 16.66%। तो और आंसर विल बी 16.66%। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 3x होगा, यानी कि 25% होगा। ओके, क्लियर है, ठीक है। ये तो एक अप्रोच हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सेकंड मेथड क्या हो सकता था,
जब हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो पता है, तो हमें पता है कि कितना मार्कअप हो रहा है। मार्कअप हो रहा है यहाँ पे 50% से 2 से 3 पे गए, यानी कि 50% का मार्कअप हुआ। और मार्क प्राइस और डिस्काउंट का सक्सेसिव चेंज ही हमें दिलाता है क्या? प्रॉफिट परसेंट। तो अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो। ठीक है, हमने मान लिया डिस्काउंट परसेंट है हमारा 2x, प्रॉफिट परसेंटेज है 3x और मार्कअप परसेंटेज है 50। ठीक है, तो मार्कअप और डिस्काउंट 50 एंड 2x। तो 50 डिस्काउंट नेगेटिव है, 50 माइनस 2x, माइनस 50 इंटू 2x यानी कि माइनस 100x बाई 100 एंड दैट इज इक्वल टू 3x। तो दिस इज 50 माइनस 3x इज इक्वल टू 3x, और यहाँ से x आ गया 50/6 विच इज 25/3, 8.33%। बाकी कहानी तो सेम ही समझ ही रहे हो, डिस्काउंट है 16.66% का। तो इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। बातें की है दोनों में, कोई फर्क नहीं है, बस तरीका समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू दैट ऑफ मार्क प्राइस इज 3:5 एंड रेशियो ऑफ लॉस टू दैट ऑफ डिस्काउंट इज 1:4। इस बार क्या है, इस बार डिस्काउंट और लॉस का रेशियो गिवन है, और इस बार परसेंटेज का हमें वैल्यू नहीं गिवन है। जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट का वैल्यू गिवन है, तो हम इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते थे। क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते थे, इनको अप्लाई करने के लिए हमें एज्यूम ही करना पड़ता, क्योंकि परसेंटेज हमारा जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे होगा और परसेंटेज डिस्काउंट मार्क प्राइस पे बेसिस पे होगा। तो हमें फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा या फिर चीज़ों का अप्लाई ही करना पड़ेगा, परसेंटेज को अलग से डील करना पड़ेगा। बट इस बार चीज़ें परसेंटेज में नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो शायद हम इनको प्रॉपर्ली डील कर पाए। देखते हैं। तो सीपी और एमपी का रेशियो में गिवन है, दैट इज 3:5, 3:5 एंड ए रेशियो ऑफ लॉस टू डिस्काउंट, लॉस और डिस्काउंट का रेशियो है 1:4 का। ओके, डिस्काउंट 4 का दे रहे हैं, तब फिर लॉस हो रहा है हमारा कितना, 1 का लॉस हो रहा है। ओके, और लॉस को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, बिकॉज लॉस के केस में हमारा जो सेलिंग प्राइस है डेफिनेटली कॉस्ट प्राइस से छोटा आएगा, कॉस्ट प्राइस से छोटा आएगा। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। अब यहाँ पे देखो एक काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। और क्यों कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक केस में डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट देने के बाद में लॉस आ रहा है। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद में लॉस आ रहा है, और या तो फिर कनेक्शन करने के बारे में सोचेंगे, पर पहले इसका एक अप्रोच देखते हैं। हम अननोन वेरिएबल मान के, एक्स और वाई वेरिएबल मान के सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद में अप्रोच देखते हैं कैसे हम लॉस के केस में इसको ढंग से हैंडल करेंगे। ठीक है, कैसे सही से हैंडल कर सकते हैं, ताकि हम इस क्वेश्चन को वैसे के वैसे रेशियो से अप्रोच से ही सॉल्व कर सकें। देखो, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, लेट अस अज्यूम कि सीपी हमारा है 3x और मार्क प्राइस है 5x। ओके, सीपी है 3x और मार्क प्राइस है 5x, और फिर हमने मान लिया लॉस हमारा हो रहा है x का और डिस्काउंट है 4x का, डिस्काउंट है 4x का। ठीक है, क्या सॉरी x कैसे मान लिया, यहाँ पे y मानेंगे। अगर एक में x माना है तो दूसरे में y मानना पड़ेगा, y एंड 4y। और क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है, इसलिए हम कॉस्ट प्राइस और लॉस का रेशियो, यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 3 मान के और लॉस की वैल्यू 1 मान के तुम लॉस परसेंटेज नहीं निकाल सकते हो। गलती से ऐसा नहीं करना है कि 1/3 यानी 33.3% का लॉस है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि पहला रेशियो अलग बात कर रहा है, दूसरा रेशियो अलग बात कर रहा है। हमें नहीं पता दोनों रेशियो का आपस का कनेक्शन क्या है, दैट वी डू नॉट नो, और इसीलिए हमने एक्स और वाई अननोन माने हैं, सो दैट हम इस रेशियो, इस चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, इन सब बातों को कनेक्ट कर सकें। तो मार्क प्राइस में डिस्काउंट दोगे तो क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। एंड सिमिलरली कॉस्ट प्राइस में तुम लॉस को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि लॉस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो पहला हमारा वैल्यू क्या रहा है, 3x माइनस वाई दैट इज सेलिंग प्राइस, एंड सिमिलरली 5x माइनस 4y दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से हमारा 5x माइनस 3x, 2x विल बी इक्वल टू 4y माइनस 3y यानी 3y। x और y का हमें रेशियो मिल गया यहाँ से, x अपॉन y दैट विल बी इक्वल टू 3/2, 3/2 आ गया x अपॉन y। पुट कर दोगे यहाँ पे, सो दिस विल बिकम, x को 3 मान लेते हैं, y को मान लेते हैं 2, तो CP हो जाएगा हमारा 9, MP हो जाएगा 15, एंड देन लॉस हो जाएगा 2 का और डिस्काउंट हो जाएगा 8 का। 8 का डिस्काउंट दे रहे हैं ऑन 15, क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंटेज ही तो पूछा है, डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा हमारा 8/15, और 8/15 कितना आएगा, दिस इज 6/15 प्लस 2/15, तो 6/15 प्लस 2/15, और 6/15 होता है 40%, और 1/15 है 6.66%, दिस विल बी 13.33%, तो दिस विल बी 53.33% का डिस्काउंट आ जाएगा। और यू कैन हैव सेड 9/15 माइनस 1/15, तो आंसर आ जाएगा 53.33% का डिस्काउंट। इज दैट क्लियर? ठीक।
अगर इसको अननोन माने बिना करना चाहते थे तो वहां पे हमें थोड़ा सा अपनी समझ को और बेटर करना पड़ेगा। कैसे, वो समझते हैं। देखो, हमारा सीपी है और सीपी से ज्यादा है एमपी, मार्क प्राइस। सीपी 3 यूनिट्स है, मार्क प्राइस 5 यूनिट्स है। ठीक है, अभी के लिए 3 और 5 को इग्नोर मारते हैं, बट समझते हैं बात को कि हमने क्या किया है, हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देके हमारा सेलिंग प्राइस आया, बट डिस्काउंट देने के बाद में हो क्या रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। और अगर लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली हमने जब मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया होगा तो हमारा जो वैल्यू आएगा सेलिंग प्राइस का, वो कॉस्ट प्राइस से कम आया होगा। तो डिस्काउंट दिया है हमने 4 यूनिट का, और लॉस हो रहा है 1 यूनिट का, यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना है, दैट इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट। ठीक है, अब देखो पहले वाले जो यूनिट है इनको अलग समझो, ये अलग है। ठीक है, ये तो 3 और 5 डिफरेंट है, क्योंकि ये रेशियो हमने लिया 3:5 का, उसके अकॉर्डिंग है। इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाओ, बस सिर्फ इस पर फोकस करो। डिस्काउंट दिया हमने 4 का और लॉस हो रहा है 1 का, तो जो बीच का डिफरेंस है ये कितना आ रहा है हमारा, ड्यू टू डिस्काउंट और लॉस का जो रेशियो है, लॉस और डिस्काउंट का जो रेशियो, उसकी वजह से 4 यूनिट का डिस्काउंट है, 1 यूनिट का लॉस है, यानी 4 - 1 दिस इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। बट हमारे फर्स्ट रेशियो की वजह से दिस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ये जो 3 यूनिट है हमारा सेकंड रेशियो का, ये पहले वाले के 2 यूनिट्स के बराबर है, ये पहले वाले रेशियो के 2 यूनिट्स के बराबर है, इजंट इट सो? ये पहले वाले रेशियो के 2 यूनिट्स के बराबर है, दूसरा वाले का जो 3 यूनिट्स है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? दिस 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, या फिर इसको लिख देते हैं यहाँ पे समझने के लिए, इसको y ही लिख देते हैं, y और y। ठीक है, क्योंकि वही हमने किया है। दिस 3y इज इक्वल टू 2x, अगर हम पहले वाले को x में मानते हैं, 3x एंड 5x, दिस 3y इज इक्वल टू 2x। बाकी कहानी तो समझ ही रहे हो, x by y विल बी 3y2। बट वही सेम चीज बिना अननोन माने भी समझ सकते हो कि अगर 3 यूनिट्स बराबर 2 यूनिट्स के हैं तो तुम क्या करोगे, एक में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, जो 3 यूनिट्स बराबर है दूसरे के 2 यूनिट्स के, और दूसरे में 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 पहले वाले में रेशियो में मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 1:4 में मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, तो चीजें हमारी कंपेरेबल हो जाएंगी। अगर ये बात समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आई अदरवाइज फिर अननोन मान के तो कर ही सकते हो। ये बस मैंने कोशिश किया तुमको कि अगर बिना अननोन माने करना चाहते हो, समझ के करना चाहते हो, तो थोड़ा सा इस पर भी टाइम इन्वेस्ट करो। आई रिपीट, मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस उससे ज्यादा होगा, और फिर मार्क प्राइस से तुमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद में हो रहा है लॉस। ठीक है, डिस्काउंट दिया है तुमने 4 यूनिट्स का और लॉस हो रहा है 1 यूनिट का, तो लॉस जो हो रहा है तुम सेलिंग प्राइस में 1 यूनिट ऐड करोगे तो पहुंचोगे कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस विल बी 3 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू लॉस और डिस्काउंट का जो रेशियो 1:4 का है, उसके हिसाब से वो डिफरेंस हमारा 3 यूनिट्स का आ रहा है, जबकि पहले वाले केस में डिफरेंस 2 यूनिट्स का आया है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से और इस 3 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, चीजें इक्वेट हो जाएंगी। एनीवे, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम are ₹720 and ₹900 respectively. When it is sold at a discount of X%, the profit is 5x by 3%. So what is the value of X? X का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस क्या दिए हुए हैं, 720 एंड 900, और डिस्काउंट है X%, का प्रॉफिट है 5x by 3% का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? स्ट्रेट अवे फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, तो MP by CP का रेशियो अप्लाई कर दोगे, खत्म हो जाएगा सवाल। 900 by 720, दिस विल बी 5/4, और प्रॉफिट है 5x by 3 का, परसेंटेज में ही वैल्यू गिवन है, सो दिस विल बी 100 प्लस 5x by 3 अपॉन 100 माइनस x। ओके, तो ये हो जाएगा 100 × 3 300 प्लस 5x, दिस डिवाइडेड बाई 3 × 100 माइनस x। अब चाहो तो 5 कॉमन निकाल लो, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 5 कॉमन आते ही कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 5 को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 60 प्लस x अपॉन 3 × 100 माइनस x। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 60 240 प्लस 4x दैट इज इक्वल टू 300 माइनस 3x। तो यहाँ से 7x विल बी इक्वल टू 60, x will be equal to 60 by 7, 7 8 is 56, 8 and 4 by 7%, that is the value of x, 8 and 4 by 7%, यानी डिस्काउंट दिया होगा 8 and 4 by 7% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए परचेजेस अ बुक एट अ डिस्काउंट ऑफ 24% ऑन द लिस्टेड प्राइस। इन एक बुक परचेज की, डिस्काउंट है 24% का, किस पे, लिस्टेड प्राइस पे। ओके, ही डिसाइडेड टू सेल इट टू बी टू अवॉइड लॉस, उसको अपनी बुक सेल करनी है बी को ताकि उसका लॉस ना हो। ठीक है, इफ ही वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, सिर्फ लॉस नहीं होना है, उसको प्रॉफिट भी बनाना है 25% का, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, वेरी इंपॉर्टेंट। अपने मार्क प्राइस से 20% का डिस्काउंट देगा, इसके बाद भी प्रॉफिट होगा कितना, 25% का प्रॉफिट हो उसको। तो बाय व्हाट परसेंटेज शुड हिज मार्क्ड प्राइस बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस?
उसका मार्क प्राइस ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस से कितना बड़ा होना चाहिए। सारी एंड में आंसर किस किस टर्म्स में चाहिए हमको, ओरिजिनल जो लिस्टेड प्राइस है उससे कितना परसेंट हायर होगा। ठीक है, मार्क प्राइस शुड बी व्हाट परसेंट हायर देन द ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस। अल्टीमेटली हमें परसेंटेज किसका चाहिए, ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस का। तो यहाँ पे बेस्ट होगा एज्यूम करना कि हम ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस का परसेंटेज में ही एज्यूम करें सारी चीजों को, विच इंप्लाइज की लिस्टेड प्राइस हम मान लेते हैं 100। एक और छोटी सी बात है जो ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में शायद एक क्वेश्चन में किया था कि यहाँ पे भी लिस्टेड प्राइस अलग है, लिस्टेड प्राइस इज डिफरेंट। लिस्टेड प्राइस पे 24% के डिस्काउंट पे परचेज किया है ए ने बुक, यानी कि दिस इज कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। लिस्टेड प्राइस माइनस 24%, दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। और जो मार्क्ड प्राइस है, ये मार्क प्राइस कौन बना रहा है, ये ए बना रहा है मार्कअप करके, इसमें मार्कअप कर रहा है और मार्कअप करने के बाद में अपना मार्क प्राइस बना रहा है ताकि बी को बेच सके डिस्काउंट देने के बाद। तो यहाँ पे लिस्टेड प्राइस डिफरेंट चीज है, मार्क प्राइस डिफरेंट चीज है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। अभी लास्ट में क्वेश्चन पूछ भी रहा है बाय व्हाट परसेंट शुड हिज मार्क प्राइस बी ग्रेटर देन ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस। लिस्टेड प्राइस को हमने मान लिया 100 और अगर लिस्टेड प्राइस हो गया 100, डिस्काउंट इसमें मिलेगा 24 का, दैट विल बी सीपी कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड दैट विल बी 76। अब इसको चाहिए क्या, प्रॉफिट चाहिए इसको 25% का, 1/4 का चाहिए प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा हमको यहाँ से। अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए, 1/4 का प्रॉफिट चाहिए, 1/4 यानी कि 19 का प्रॉफिट हो जाएगा, 76 प्लस 19 दिस विल बी 95, सेलिंग प्राइस ऑफ ए विल बी 95। और ये तब आना है जबकि डिस्काउंट देगा ये 20% का, 20% यानी कि 1/5 का डिस्काउंट देगा, इसके बाद में ये वैल्यू आएगा। तो मार्क प्राइस क्या होगा, क्योंकि डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे दिया होगा, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया होगा, 20% यानी कि 1/5 का डिस्काउंट दिया है, तो अगर 5 हमारा मार्क प्राइस है, 1 का हो जाएगा डिस्काउंट, तो हमारा बचेगा सेलिंग प्राइस 4/5 टाइम्स। तो सेलिंग प्राइस अगर हमारा 4/5 टाइम्स है, तो सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस पे जाओगे तो इंटू 5/4 करोगे, इंटू 5/4 करोगे, 95 इंटू 5/4, 90 इंटू 5 450 प्लस 25 475/4, दैट विल बी अवर मार्क प्राइस। ठीक है, ये हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है मार्कअप परसेंटेज कितना होगा, क्योंकि अगर वो पूछा होता तो फिर हम कॉस्ट प्राइस को 100 मानते। क्वेश्चन में पूछा है कि लिस्टेड प्राइस से कितना परसेंट ऊपर मार्कअप होगा। ठीक है, तो लिस्टेड प्राइस तो हमारा 100 है, इसकी वैल्यू निकाल देंगे, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो 4 से डिवाइड किया, 1 टाइम से आ जाएगा, फिर अगेन 1 टाइम बचा 35। ओके, तो 8 टाइम्स जाएगा 32 और 0.3/4 यानी 118.75 आगे वैल्यू। तो क्लियरली देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 18.75, और क्योंकि 100 में इंक्रीज हो रहा है तो दिस विल बी नथिंग बट 18.75% ओनली। दिस विल बी अवर आंसर 18.75%। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आई बिलीव ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एमपी बाई सीपी के रेशियो से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, बट उसके बाद में हमें अल्टीमेटली ओरिजिनल लिस्टेड प्राइस से कनेक्ट करना पड़ता। अगर हम यहाँ पे एमपी और सीपी के रेशियो से सॉल्व करने की कोशिश करते तो एमपी बाय सीपी वुड बी, प्रॉफिट हो रहा है कितना 25 यानी 125, 100 प्लस 25 125 डिवाइड बाई डिस्काउंट 20 का है 80, 125/80 आ गया हमारा एमपी और सीपी। बट जो सीपी है दिस इज 76% ऑफ लिस्टेड प्राइस। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हॉच पॉच हो जाएगी, 76% ऑफ लिस्टेड प्राइस है, तो यहाँ से लिस्टेड प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट विल बी 80 इंटू 100/76, दिस विल बी लिस्टेड प्राइस का वैल्यू। और हमें निकालना है लिस्टेड प्राइस से कितना परसेंट इंक्रीज किया है मार्क प्राइस में, तो रेशियो ले लेते हैं। दिस इज लिस्टेड प्राइस और मार्क प्राइस हमारा 125 है, तो रेशियो ले लो। ठीक है, ये 100 से जाएगा, यहाँ बचा 4, यहाँ बचेगा 5, 25 से काट दिया, फिर ये 4 से यहाँ बचेगा 19। ठीक है, और कैसे, हाँ ये 4 कैंसिल आउट हो गया, 5 से काटोगे यहाँ बचेगा 16। ओके, तो अब चीजें क्या हो गया, 16:19 का रेशियो आ गया, बिल्कुल आसान हो गया है। तो 3 का ही इंक्रीज आएगा। ठीक है, 3 यूनिट्स का इंक्रीज आएगा, तो 3/16 का इंक्रीमेंट हुआ है विच इज 18.75%। क्लियर है। ठीक, दोनों मेथड वैसे इक्वली हैं, दोनों इक्वली ईजी हैं। एक बार लैंग्वेज तुम्हें समझ में आ जाता है तो इसके बाद में दोनों ही मेथड इक्वली ईजी हैं, आई बिलीव समझ में आए होंगे। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए वो सबके सब पसंद आए होंगे, मजा आया होगा सेशन में, चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई हैं, तुम्हें पसंद आया है तो सेशन को लाइक जरूर करना है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना है, अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय, टेक केयर। नेक्स्ट सेशन में कुछ और भी बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, और वैसे ही इस टॉपिक को फटाफट से रैप अप करेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट सेशन, और इसके बाद में शायद एक और सेशन हो कुछ और रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चंस का। आफ्टरवर्ड्स डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फॉल्टी वेट और कैसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉफिट अपना कमाता है जबकि कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा है, तो उस पर बेस्ड हमारे 1-2 सेशन रहेंगे। और आफ्टरवर्ड्स
सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। चलो इतना ही रखते हैं सेशन में। बाय, टेक केयर।